मित्रों नमस्कार, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन अब करने जा रहा है। क्योंकि मेरी जो भी प्रेडिक्शन थी वो मैंने शेयर की, जिसमें से कुछ एक प्रेडिक्शन परिवर्तित रही, लेकिन लगभग 95% प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही। और आप भी समझ सकते हैं ज्योतिषी जो है वो कोई भगवान नहीं है। ज्योतिष में संभावना रहती है और संभावनाओं की विद्या है, विज्ञान पर आधारित है। मेरा आज का वीडियो शेयर करने का मुख्य पर्पज़ ये है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर के बहुत सारे कयास चल रहे हैं कि कब बंद होगा, कब होगा, क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है उससे संबंध में आज आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दशा के हिसाब से जो प्रश्नाचार्ट मैं बनाया था उसे मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन क्या आई है वो बता रहा हूँ। तो देखिए, जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो हम फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस को लेते हैं, उनके कसपा सब लॉर्ड को लेते हैं। और इसमें जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये आया है कि 28 अप्रैल से लेकर के लगभग जुलाई के अंत तक के बीच में जा कर के मामला सॉल्व होगा। और इसमें मंगल और बुध जैसे ग्रहों का कनेक्शन मिले रहने के कारण ये पूरी तरीके से व्यापारिक और एग्रेशन दिखाने का कार्य हो रहा है। मतलब आपके एग्रेशन के प्रदर्शन से व्यापार को डैमेज किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा युद्ध जो है वो प्लान्ड है, पैसे को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं वो प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, और हो सके तो स्विंग ट्रेडिंग में रहें, रोटेट करते रहें पैसे को। बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। मेरे हिसाब से, मेरी गणना के अनुसार आपको अभी कम से कम जुलाई तक वेट करना चाहिए। जुलाई के अंत तक जाकर के ये मामला सेटल डाउन होगा, इसके पहले नहीं। और मंगल अग्रेशन का कारक है तो कई स्टेटमेंट अग्रेसिव होंगे, और बुध व्यापार का कारक है। यहाँ कनेक्शन ये मिला कि वृश्चिक राशि से कनेक्शन मिला हुआ है। तो वृश्चिक राशि शांति या एकांत का या अंधेरे का कारक है, यानी कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो याद रखिए, मार्केट में जब भी न्यूज़ चले कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट वहाँ से उठने जा रहा है। और जब भी आपको न्यूज़ मिले कि मार्केट बहुत उठने जा रहा है तो समझ लीजिए मार्केट वहाँ से डाउन होगा। जिन लोगों को इस प्रेडिक्शन पर यकीन नहीं होगा वो ज़रूर इसको परखें, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है और मैंने आपको विज्ञान के बेस पर ही ये सूचना दी है, मेरी गणनाओं के हिसाब से सूचना दी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में ही रहिए और उन स्टॉक्स को पुट करिए जो रोटेशन दे रहे हैं। अगर वो पेनी स्टॉक हैं, 1-2 रुपये का अप डाउन कर रहे हैं, उसमें रोटेशन कीजिए। कोशिश कीजिए क्वांटिटी ज़्यादा हो जिससे आपको लाभ अच्छा मिले। कंपनी का चुनाव करते समय उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लीजिए, इससे आपको लाभ बहुत प्राप्त होगा। अब रही बात केपी एस्ट्रोलॉजी की और चीज़ों की, हम लोगों ने अभी हाल ही में ऑनलाइन जो है टेलीफोनिक वो केपी एस्ट्रोलॉजी का वो सेशन शुरू किया है, जिसमें 10 रुपये प्रति मिनट के आधार पे, 5 रुपये प्रति मिनट के आधार पे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यदि आपका प्रश्न एक से ज़्यादा है तो आपको 5 रुपये प्रति मिनट के आधार पे फीस देनी होगी, दक्षिणा देनी होगी। और यदि यही आपका प्रश्न एक है तो 10 रुपये प्रति मिनट के आधार पे देनी होगी। तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अब आप मजबूर नहीं हैं हज़ारों रुपए खर्च करने के लिए, आप जब चाहें इसको लाभ ले सकते हैं। इस प्रेडिक्शन को याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट को ज़रूर रखिएगा ध्यान में। आगे फिर आपसे जल्दी जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।